बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड डिटर्मिनेंट। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है बी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन जो हैं वो हॉरिजेंटल लाइंस हैं और तीन जो हैं वो वर्टिकल लाइंस हैं। तो ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी तीन रोज़ हैं और तीन कॉलम्स हैं। इसको ऑर्डर बोलते हैं 3x3। तो इसका डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व करना है। अगर हम ये ब्रैकेट्स लिख दें तो ये मैट्रिक्स होता है, और अगर हम सॉल्यूशन में देखें सीधी लाइनें लगा दें तो ये डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब ये बी है, इसका नाम ए भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, इसमें कोई इशू नहीं, नाम ही है। आपने बी के इर्द गिर्द भी दो छोटी लाइनें लगा देनी हैं, तो ये आपका डिटर्मिनेंट। अब हमने इसको सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं कि पहला एलिमेंट 5 है। आपने 5 लिखना है और उसके साथ ब्रैकेट्स में क्या लिखना है ये ज़रा रफ पे देखिए कि 5 वाली रो को हमने छोड़ देना है और 5 वाला कॉलम जो है वो छोड़ देना है। जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं। फिर आपने हमेशा माइनस लिखना है, और माइनस लिखने के बाद जो सेकंड एलिमेंट होगा ये वाला -1 ये लिख देंगे। जो भी एलिमेंट होता वो लिख देते। और अब हमने -1 की जो रो है, ये वाली रो और ये कॉलम यहाँ पे रफ पे लिखा किया हुआ है हमने हमने इसको छोड़ देना है, और जो एलिमेंट बचेंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 1 -4 0 1 एलिमेंट बच गए। फिर आपने हमेशा प्लस लिखना है, ये रूल्स हैं। प्लस लिख के ये जो थर्ड एलिमेंट होगा 2 वो लिखना है आपने, और 2 का कॉलम और 2 की रोज़ हम छोड़ेंगे तो ये चार एलिमेंट्स बचेंगे। 1 3 0 15 ये लिख देंगे। तो ये एक लाइन सिंपल तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 वैसे ही, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर माइनस लगाएंगे हमेशा, ये रूल है, माइनस लगाएंगे। और फिर 15 और -4 को ज़रब करेंगे, वो -60 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस और ये -1 +1 हो जाएगा। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे और ये -4 और 0 ज़ीरो हो जाएगा। और चूंकि ये माइनस में है और एक माइनस पहले का होता है तो ये प्लस में हो जाएगा। +2। अब 15 को 1 से ज़रब करें 15, फिर माइनस हमेशा लगाएंगे, रूल है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में आपको प्लस माइनस तो करना आता है, मल्टीप्लाई भी करना आता है। 3 को आप +60 कर देंगे क्योंकि ये माइनस और ये -60 +60 हो जाएगा। 1 + 0 1 हो जाएगा। 15 में से सिफर निकालें 15 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से, 60 और 3 63, 5 से ज़रब करें, इनको हल करें तो ये आपका आंसर 346 आ जाता है। तो ये वो सवाल था जिसको हमने 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना सीखा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जो हमने पढ़ना है कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल, या फिर अगर हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसमें ये स्टेप आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये स्टेप आ जाएगा तो हम वहाँ पे क्रैमर रूल से हल करना या इन्वर्शन लेना या इन्वर्स लेना, जिस जो भी कहते हैं, 2-3 नाम हैं, वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।